हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम युग सकुजा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी यू ई टी 2026 की। वही सी यू ई टी जो एन टी ए से कंडक्ट नहीं हो पा रहा ढंग से, और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कि 2026 में सी यू ई टी लेना है या नहीं लेना। अगर सी यू ई टी नहीं होता तो एडमिशन्स कैसे होंगे ये अब तक नहीं पता, और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस है भी नहीं कि सी यू ई टी 2026 होगा या नहीं होगा। बट जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही चल रहा है कि क्योंकि हर साल सी यू टी लेने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स लेट होते हैं और एंड में कई सारी सीट्स वेकेंट बच जाती है, उनकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सी यू टी 2026 शायद ना ले। 2 साल पहले जब मैंने सी यू टी दिया था तब एन टी ए ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था कि सी यू टी पेन पेपर मोड पर ले सकते हैं या नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे को जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन देता हूँ। आपका सी यू टी में पूरा प्रोसेस आपके साथ रहने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटने वाला हूँ, क्योंकि सी यू टी में सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है प्रेफरेंस शीट, जो मैंने भी गलत बनाई थी अपने टाइम पर, लेकिन अपने दोस्तों की बनवा के उनको एडमिशन ज़रूर दिलवा दिया था। हाँ, आयरनी है, बट अब यही था। इस साल भी 2025 में मैंने स्पॉट राउंड से वीडियोस बनाना शुरू करा था और काफ़ी बच्चों की हेल्प करी थी, और अगले साल आपकी भी हेल्प करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तैयारी कब से शुरू करी जाए सी यू टी 2026 की और कैसे पढ़ाई करी जाए। कई बच्चे कोचिंग्स लगाते हैं, कई बच्चे पूरा पूरा साल अपने बोर्ड्स को छोड़कर सी यू टी की तैयारी करते हैं, जो रिड्यूस सिलेबस होता है उसको भी पढ़ते जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप लोग इजीली इसको फॉलो करके सी यू टी 2026 को फोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज ले सकते हो। अगर आप मेरे मार्क्स पूछो तो मैं बी कॉम ऑनर्स में पढ़ता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में, और मेरे मार्क्स कम नहीं थे। 800 में से मेरे 656 नंबर्स थे, जिसमें बी एस टी में आई स्कोर 200 आउट ऑफ 200। और आप भी 200 में से 200 ला सकते हो, सिर्फ बी एस टी में नहीं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में भी। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है सी यू टी के लिए नहीं, अपने बोर्ड्स के लिए। जो मेन स्ट्रैटेजी आपको पढ़ने की मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो सकता है, और उसका फर्स्ट फेज जो कि मार्क्स हैं आपके अच्छे आ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सी यू टी पेपर, और दूसरा आपका प्रेफरेंस शीट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल भी मैंने कई बच्चों की प्रेफरेंस शीट में हेल्प करी है, लेकिन उससे पहले है आपका सी यू टी पेपर जो होगा। सी यू टी के पेपर के लिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पूरा साल रिड्यूस सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 60 क्वेश्चंस में से कई सब्जेक्ट्स में सी यू टी में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और कहीं पे 50 में से सिर्फ 40, यानी कि आप लोग 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। तो आपको रिड्यूस सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और हर चैप्टर में से ऐसा नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में से बनते हैं, तो रिड्यूस सिलेबस में से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आप रिड्यूस सिलेबस छोड़ भी दो तो आप अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने अपना सिलेबस जो आप बोर्ड के लिए दे रहे हो वो अच्छे से पढ़ा है। अगर आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो सी यू टी आप लोगों के लिए कोई बड़ा हुआ या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है बुक रीडिंग, अपनी एन सी आर टी रीडिंग।
अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपका 90% काम सीयूईटी के लिए वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर बचते हैं सिर्फ आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट्स। एक बार आपने अपनी बोर्ड की तैयारी यानी कि जो आपका सिलेबस बोर्ड्स में आ रहा है वो अच्छे से कर लिया है, यानी कि आपको हर चीज़, आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, हर कंसेप्ट आपको आपकी टिप्स पर याद है, पता है, तो 90% ऑफ दिस सिलेबस इज कवर्ड। आपको कुछ नहीं करना सीयूटी के टाइम पे। जो आपको ब्रेक मिलेगा 1 से 1.5 महीने का सीयूटी का पेपर देने के लिए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स अटेंड करने हैं। मॉक पेपर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब तक जो मैंने आपको ये बताया है इसको मैं समराइज़ करता हूँ, उसके बाद मॉक पेपर्स पर आता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है। बाहर से कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड्स पे फोकस करना है, आपका जितना सिलेबस है उसको अपनी टिप्स पर करना है, एनसीईआरटी रीडिंग्स पढ़नी है खुद से, यूट्यूब से नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी रीड करनी है 2-2 बार, ताकि आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर पाओ और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके बाद आपको अपने बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स देने के बाद 5 से 7 दिन रेस्ट करना है। उसके बाद आपको सीयूटी की तैयारी शुरू करनी है। पूरा पूरा साल सीयूटी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका बोर्ड वाला ही आता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सीयूटी के लिए आफ्टर आवर बोर्ड्स, तो उसमें आपको अपने सबसे पहले रिवीजन करने हैं बुक से। आपने एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़ ली, आपको सब कुछ दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन रोल आता है वो आता है आपका मॉक टेस्ट और मॉक पेपर्स का। जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स आप बनाते हो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपना सीयूटी का पेपर दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपके भी पूरे नंबर नहीं आए थे, तो याद रखो मेरा पेपर पेन पेपर मोड पर था। एक भी गलत OMR सर्कल करा तो सब कुछ खराब। अगर आपको उसका आंसर आता भी है तो आप C को काट कर B को मार्क नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका पेपर जो होगा वो कंप्यूटर्स पे होगा, CBT मोड पर होगा, तो आप अपने आंसर्स चेंज कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर्स बनाने ही हैं, क्योंकि मॉक पेपर्स बनाने का मेन फ़ायदा क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर क्वेश्चन में रिपीट होती जाती हैं, वो आपको बार बार सॉल्व करने की और उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हर सब्जेक्ट के, ज़्यादा नहीं, अगर 20-20 मॉक टेस्ट भी बना लेते हो हर सब्जेक्ट के, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्पीड, जो लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1 से 2 मिनट लगाते हैं, वो आप 30 से 40 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड और आपका जो ब्रेन गेम है, जो मेमोराइज करता है चीज़ों को, वो बढ़ जाएगा। आपको 3+2 5+2 बहुत अच्छे से याद हो चुका है, लेकिन जो पहले आप पहले करते थे उसको आप लिख के करते थे। जब आपने उसको बार बार प्रैक्टिस करा तो वो आपके मेमोरी में स्टोर हो गया है। ऐसे ही जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, जो रिपीटिव क्वेश्चंस होंगे, आपको ईजी होगा कि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ, कम से कम टाइम ले पाए, क्योंकि सीयूईटी में टाइम का ही गेम है। आपको 1 घंटे में अपना पेपर ख़त्म करना है। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो सीयूटी को लेके, आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी करो। बोर्ड्स की तैयारी करने के बाद आपको जो टाइम मिलता है 1 से 1.5 महीना, उसमें आप अपना रिवीजन करो। रिवीजन के बाद अपने मॉक टेस्ट बनाओ, जितने हो सके मैक्सिमम मॉक टेस्ट बनाओ। क्वेश्चंस को जितना हो सके प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स टिप्स पर रखो और अपना पेपर अच्छे से देकर आओ। उसके बाद जो प्रेफरेंस शीट आती है, दैट्स अदर थिंग, उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है आप लोगों की, तो उस पर फोकस ना करके फ़िलहाल अपने बोर्ड्स पर फोकस करो, क्योंकि वही चीज़ आपको सीयूईटी के पेपर्स में मिलने वाली है। और यही बात रही रिड्यूस सिलेबस की, तो अगर आप रिड्यूस सिलेबस को छोड़ भी देते हो तो भी आप अच्छा स्कोर
या फिर फुल स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से करते हो और उस टाइम पर रिड्यूस सिलेबस पढ़ना भी चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा रिड्यूस सिलेबस पर फोकस करना, क्योंकि आपको 90% ऑफ द सिलेबस आता है और 10% जो रिड्यूस्ड है सिर्फ आपको वो पढ़ना है। तो शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, थोड़ा सा प्यार बरसा देना उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ आपकी CUET में और आपका साथ दे पाऊँ पूरे CUET के एडमिशन प्रोसेस में। जैसे मैंने इस साल काफ़ी बच्चों को हेल्प किया है, वैसे ही उनके भाई और दोस्तों को और आप लोगों को भी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना और सब्सक्राइब।